गुड मॉर्निंग। आज 12 बहुत कम हो गया है। Good morning, everyone. Online students, if you can confirm me, am I audible? You are muted because a lot of people are on this call. Great. Yes, good morning to one and all. क्या किया सैटरडे संडे 2 दिन? असाइनमेंट कंप्लीट किया? अरे टेक्निकल चीजें, पढ़ाई की चीजें तो करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। पढ़ाई छोड़ के क्या किया? नींद ली बहुत सारी? क्यों? सुबह कितने बजे उठना पड़ रहा है अभी? 7 बजे इज टू अर्ली कि तुम लोग 2 दिन सोते ही रह गए? कितने बजे उठना पड़ता है तुम लोगों को? 8 बजे? 8 बजे उठ के 11 बजे यहाँ पे आ जाते हो ना? फिर सैटरडे संडे भी नींद चाहिए? बाप रे, मतलब लाइक सैटरडे संडे नींद चाहिए, आई डू एक्सेप्ट, बट उन लोगों को जो सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, उन वो लोग अगर बोलेंगे कि नहीं सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, तुम लोग तो अभी से ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आईटी में जॉब लग गया अपने को। 5 डेज वर्किंग, ये आईटी का फंडा है, बाकी जगहों पे नहीं है, राइट? और नॉट नेसेसरी कि आईटी में भी सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। सैटरडे संडे ऑफ देते तो वो लोग वीकली तुमको 12-12 घंटे काम कराते, तब जाके वो सैटरडे संडे ऑफ देते। ठीक है, इसलिए ये माइंडसेट अभी से नहीं बनाना है। सैटरडे संडे मतलब ऑफ। अभी कुछ दिनों के लिए सैटरडेज ऑफ है, उसके बाद तुम्हारे सैटरडेज वर्किंग चालू होंगे इधर भी। कीप दैट इन माइंड। सैटरडे संडे ऑफ है क्योंकि अभी नई नई बैच है, ऐसे ज्यादा काम करने के लिए नहीं है। जैसे जैसे मॉड्यूल आगे जाएगा वैसे वैसे सैटरडेज वर्किंग होने लग जाएंगे। तो ये दिमाग को कहीं ना कहीं बता के रखो, थोड़े दिन के मजे है। ठीक है, चलेगा? और स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई आज, क्या बात है? बारिश तो नहीं है बिल्कुल भी? लोगों ने क्या ऑनलाइन ज्वाइन किया है? Yash, we do have a free WhatsApp group as well, and we have shared the assignment links on that groups as well, so you can check. हाँ, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट देखो 10:30 बजे उठते, 11 बजे ज्वाइन करते। Anushka, I will try to keep my session as much as in English. Whenever it comes to technical part, we will talk in English. And technical चीजें छोड़ के जब बातें करेंगे, ज्ञान की बातें, तब हम लोग हिंदी में शिफ्ट हो जाएंगे। Okay, whenever we will be talking non-technical stuffs, we will be using other languages. Whenever we will be using or we will be talking about technical stuff, I will try to keep the session maximum in English. Yes, Yash, we will share the WhatsApp group link as well in some time, so you can join with that link. Somebody is unmuting. Can you please mute Rohit? Thank you. Kare start. Yes, ma'am. Start now. Can you please mute whoever is unmuting? Please use the chat box. See, understand one thing, online student. ये जो chat box है ना, वो अपने बीच का दुआ है. You can consider it like that. आपको जो भी बात करनी है कंपलसरी चैट बॉक्स से करनी है। हैंड्स ऑन करते वक्त, प्रैक्टिकल्स करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो देन वी विल अलाउ यू टू अनम्यूट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। Rahul, we have shared the assignment dashboard, the Google Sheet for assignment links in the WhatsApp group. You can check there. You will get the second assignment link as well. Yeah, we will send it one more time. We will send the WhatsApp group link as well as the assignment dashboard link once again in the group in some time. So please wait. Okay. So the two assignments are completed.
यस, नो, लैपटॉप नहीं अरेंज हुआ अभी तक, असाइनमेंट नहीं हुआ, नोटबुक में हो गया, नोटबुक में किए, लैपटॉप नहीं है तो क्या हुआ, नोटबुक में करने चाहिए थे, किए, कुछ डाउट है? कौन सा सेकंड असाइनमेंट चल रहा है, अभी स्टार्ट करना है, नहीं समझ में आए, बोलो बोलो, बोलना, क्या हुआ? 5-6 राहिलेत, नंतर नाही, नंतर म्हणजे कधी? काल घेतले म्हणजे आता काल हातात घेतलंय करायला, ते आज संपणार का उद्या संपणार? व्हॉट अबाउट अदर्स? हैव यू कंप्लीटेड द 2 असाइनमेंट्स? एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू डिस्कस? बोलो। ओके, तो थी जब जब हमने किया बोर्ड पे। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन बताना बेटा मेरे को, क्वेश्चन बाय नहीं रजा। ओके, हाँ, ओके, फाइन। एनी अदर क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड? इधर ऐसे बाहर गिर जाओ, नीचे जाके इधर आ जाओ दोनों। तेरा लैपटॉप हुआ क्या अरेंज? और किसका नहीं था लैपटॉप? अरे भाई, कितना लेट, 11:10 हो रहे, चलो फटाफट सेटल डाउन हो जाओ। तो जिन लोगों की 2 असाइनमेंट कंप्लीट हो गए उन लोगों ने गिटहब पे अपलोड कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का? लॅपटॉप झाला अरेंज? कुणाकुणाचा लॅपटॉप नव्हता लास्ट वीक मध्ये? झाला तुझा? मागे तुझ्याकडे होता? और कौन था? लैपटॉप नहीं है वाला, इधर इसके पास लैपटॉप था क्या? डन, चलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बेसिक सैलरी वाला 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने को डिस्कस करने हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफलाइन बैच। व्हाट अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक ही रिपोजिटरी क्रिएट करनी है मुस्कान, उसके अंदर आपको फोल्डर्स अलग अलग बनाने हैं, 2 असाइनमेंट के लिए 2 अलग फोल्डर बनेंगे, रिपोजिटरी एक ही रहेगी बेटा, रिपोजिटरी अलग अलग नहीं करनी है। who's this ज्वाला? आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। कुछ लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में बात करो, कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदी में बात करो, इधर हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट बोल रहे हैं मराठी में बात करो। एट ए टाइम तीनों लैंग्वेज में तो नहीं बात कर सकती। या आई एम गोइंग टू टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। टेक्निकल चीजें हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, नॉन टेक्निकल चीजें वी विल टॉक इन हिंदी। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, बट एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट वी आर डिस्कसिंग इट अगेन। एज वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मैं भूल गई है वापस, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. This is the formula. Correct? Right? So the inputs will be A, B and C. These are going to be your 3 inputs. Based on these 3 inputs, you will be using this formula. Again, in this formula, अपने को पहले ये वाला इक्वेशन निकालना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का। तो हमने क्या किया था? We used a variable into which I will be performing that under root wala calculation, 4 into a into c. Correct? Then sorry Mimi, why will Mr. Kamble will call you? Whatever your queries are, you can ask in the chat box or you can ask it in the group. Please do not call any of the training department members. Please understand the professionalism. You can use WhatsApp links, you can use this chat box. Okay, ये b square minus 4ac निकल गया। We know we don't know how to find out a square root, but अपने को power of operator पता है। तो हम लोग अगर इसको रेस टू हाफ कर देते हैं तो वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आंसर वेरिएबल में मेरे पास जो वैल्यू है उसको मैं 0.5 से
पावर ऑफ कर रही हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? तो वो कैलकुलेशन हो जाएगा। फाइन। एंड देन वी नो कि यहाँ पे प्लस और माइनस मतलब दो रूट रहेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √1 विल बी इक्वल टू -b प्लस योर आंसर, ये जो भी कैलकुलेशन अपने पास निकला है, एंड टोटल डिवाइडेड बाय 2 into a, एंड देन अगेन √2 इज इक्वल टू -b माइनस आंसर divided by 2 into a. Now, if you want a whole number, you will use integral division. If you are okay with the decimal number, you will use single division. Okay? Screen नहीं दिख रहा है? What about other people? Yes, Gaurav, this is the live session going on for data science batch. Okay. Rahul, you can check with your connectivity, please. Okay है ये वाला? तुम्हारा नाम क्या है? तुझं जिनी प्रॉब्लम विचारला, उर्मिला, इज इज ओके? चले आगे. Okay, then second question we are going to discuss is related to salary वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट. गणराज, आप परसों थे जब हमने ये डिस्कस किया, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला डिस्कस किया, तब तुम थे कि नहीं? So you know this problem, right? We have already discussed this. Do you have any question related to it? Ranjit, please look into Mimi's problem, please. Yeah, we will inform to the team, Mimi. Can you unmute Ganraj? √1 and √2 में कहाँ पे कंफ्यूज हो, बताओ मुझे. Ganraj, are you there? Where you are stuck? Please let me know. चलो चलते हैं आगे. So then the next question is you need to calculate the total salary. Typically कैसे होता है कि whenever government salaries are decided, they decide with your some basic salary, and based on that basic salary तुम्हारा TA, HRA, DA ये सब फाइनल होता है. TA is traveling allowance, DA is I don't know dearance allowance, HRA मतलब एक अलाउंस होता है. तो ये सब अलाउंस ऐड होके तुम्हारा फाइनल सैलरी मिलता है. ओके, सो लेट्स से इफ आई से बेसिक सैलरी, the basic salary of a person is let's say 20,000. So then on this 20,000 the HRA, TA and DA is calculated. Okay, so let's say for example I don't know what the numbers are there in assignment में exact numbers क्या है मुझे पता नहीं. Let's say TA है 10%. Okay, your HRA is let's say 20% and DA is 15%, let's say. So क्या होगा? 10% of 20,000, 15% of 20,000 and 20% of 20,000 will be calculated. फिर वो सब कुछ तुम्हारी 20,000 में ऐड होगा और वो तुम्हारी टोटल सैलरी बनेगी. समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी अगर मुझे टीए का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? टीए का वैल्यू तुम्हारा बेसिक सैलरी जो भी है इनटू योर 10% बाय 100, वो जो भी तुम लोग कैलकुलेशन करो, ऐसे करके तुमको वैल्यू मिलेगी. फिर ऐसे ही तुम HRA का कैलकुलेट करोगे और तुम DA का कैलकुलेट करोगे. ओके, और फिर 1, 2, 3, 4
This all four terminologies will be added together to get a total salary. Okay, fine with this? करके देखो, नहीं समझ में आया तो कल डिस्कस करेंगे. No worries. So why I am not giving programs directly, because I want you to practice it. मैं यहाँ पे तुमको जितना चाहिए बोर्ड पे 10 बार एक्सप्लेन कर दूंगी. कोड मैं मिनिमम लिख के दिखाने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द कोड्स डायरेक्टली. सिंटैक्स बताने के लिए, कैसे लिखना है ये बताने के लिए मैं 2-3 प्रोग्राम करके दिखा दूंगी, उससे ज्यादा नहीं. I will show you the logic. I will tell you how to do it, but not the actual code. चलेगा? Okay? Fine with this? HRA, TA and DA are the allowances that you get on your basic salaries. So that are been added up with the basic salary, Rahul. Whoever is raising your hands, you can put your queries in the chat box. मेरा chat box पे continuously ध्यान है, तो please don't raise your hands. You can directly put your queries in the chat box. Any other question? Latecomers, दोनों असाइनमेंट हो गए तुम्हारे? अपलोड भी कर दिए? लेटकमर्स कौन है? ये पूरा लाइन, सेकेंड लाइन, दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करके अपलोड कर दिए? इधर की ये तीनों मुंडी नहीं हिला रहे, मतलब नहीं किया अभी तक. सॉरी, अपलोड करना बाकी है. ठीक. इंटरनेट पैक खत्म हो गया सैटरडे संडे में? ओटीटी यूज कर करके, इंस्टा के रील स्वाइप कर करके पैक खत्म कर दिए क्या? पहले टेक्निकल काम करो बेटा, फिर दिन भर इंस्टा देखते बैठना. चलो चले आगे. So we have discussed, if I'm not wrong, arithmetic operators and assignment operators, correct? So today we are going to talk about relational operators. Before that, operators को आगे जाने से पहले, I want to discuss the data types. Data types मतलब what type of value you are storing in a variable. So there are different data types in Python. So we are going to discuss that first, and then we will go back to operators. Okay. So first is integer. Integer means whole number. Whenever you are storing a whole number, you will be using integer. Okay. If you are storing decimal, if you want to store the decimal number, then it is called as float in programming language. ओके. डबल फ्लोट ऐसे बोलते हैं. पाइथन में डबल और फ्लोट अलग अलग नहीं है, पाइथन में फ्लोट ही बोला जाता है. सो वेन एवर यू वॉन्ट अ डेसिबल नंबर टू बी यूज, यू विल बी सेइंग यू आर यूजिंग फ्लोट नंबर. ओके. वेन एवर यू विल बी स्टोरिंग अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, whenever you are storing alphanumeric value, it is called as string. Okay, it is called as string. And whenever you are storing a value in the form of true or false, yes no kind of answer, then it is called as boolean. These are the basic 4 data types. Going ahead, we have functions, we have objects, we have modules. वो हम लोग बाद में देखेंगे. तो अभी अपने पास 4 बेसिक डेटा टाइप्स है: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और नंबर्स. डबल नहीं है, कैर नहीं है, लॉन्ग नहीं है. इफ यू हैव हर्ड दिस वर्ड समवेयर, ये वर्ड सुने हैं पहले कभी? डबल, लॉन्ग, कैर, शॉर्ट, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर. और फिर कंफ्यूजन होता है कि लॉन्ग कब यूज करना है, इंट कब यूज करना है, डबल कब यूज करना है, फ्लोट कब यूज करना है. और फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस में टिपिकली पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल. डू यू नो? जाने दो, जानना भी नहीं है, पाइथन में है नहीं, क्यों जानना है अपने को? नहीं जानना है. तो पाइथन बोलता है कंफ्यूजन मत करो. होल नंबर मतलब इंटीजर, डेसिमल मतलब फ्लोट, अल्फा न्यूमेरिक मतलब वर्ड्स जहां पे अल्फाबेट्स आएंगे, दैट इज स्ट्रिंग, एंड ट्रू फॉल्स मतलब बुलियन. 4 ही याद रखो. ठीक है? ओके, डन विद दिस. लिखना है आप लोगों को, और कैन आई गो अहेड?
मत लिखो, रुक जा। सो लेट्स सी कि अगर वेरिएबल रेडी है, वेरिएबल आप बना चुके हो, तो उसका डेटा टाइप कैसे चेक करने आएगा, वो अपने को देखना है। लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल एज 20। तो अभी मैंने बताया कि होल नंबर मतलब इंटीजर, बट इसका प्रूफ क्या है, कंसेप्ट का प्रूफ क्या है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं उसको। इस कंसेप्ट का प्रूफ क्या है कि 20 मतलब इंटीजर ही होता है। तो उसके लिए आपको टाइप चेक करने आता है। यू कैन चेक द टाइप ऑफ द वेरिएबल दैट यू हैव क्रिएटेड। सो हाउ आई कैन डू दैट, आई कैन राइट प्रिंट in bracket we have a method called as type. ओके, प्रिंट के आगे जैसे ब्रैकेट है ना, तो किसी भी वर्ड के आगे अगर राउंड ब्रैकेट आते हैं तो अभी के लिए समझ लो वो फंक्शन कहलाता है। ओके, तो प्रिंट इज अ फंक्शन, टाइप इज अ फंक्शन। तो अगर मैं टाइप के अंदर ए लिखूं तो ये टाइप फंक्शन क्या करेगा, मुझे ए वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है बताएगा। ओके, so right now for a the data type is integer. Okay, fine with this. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमेशा करके देखना है। मैंने बोल दिया तो ये ऐसे ही होगा, नॉट नेसेसरी। यू शुड चेक वेदर आई एम टेलिंग करेक्टली और नॉट। ओके, फाइन विद दिस। देन अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया लेट से बी, और यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथन 1 2 3, तो ये क्या हो गया, string. स्ट्रिंग। प्लीज डोंट अनम्यूट, हु वाज दैट, प्लीज डोंट अनम्यूट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग जब भी लिखते हो सिंगल कोट या डबल कोट यूज करना है। ओके, एज यू कैन सी पाइथन 1 2 3 इज रिटन इन डबल कोट्स। तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा डबल कोट यूज करना है, यू कैन यूज सिंगल कोट एज वेल। सिंगल कोट और डबल कोट का मीनिंग पाइथन में सेम है। पाइथन में सिंगल मैम कोट और डबल कोट अलग अलग नहीं है। भाई ये शेयर कौन है, प्लीज म्यूट। तुम फिर मुझे यहाँ से तुमको म्यूट करना पड़ेगा। ओके, फाइन विद दिस। चलो अभी बी का टाइप चेक करें। str, वो लिख के देता है सबको, str लिख के दे रहा है, सो दैट इज स्ट्रिंग। ओके, फाइन विद दिस। देन let's say we have created a variable as 34.123 ऐसे कुछ तो। so this is Plot type. एक मिनट, ये शेयर को मुझे म्यूट करना पड़ेगा। This is float. And lastly, we have the fourth data type as boolean. अभी एक याद क्या रखना है, ट्रू और फॉल्स, ये जो है ना टी और एफ, ट्रू फॉल्स का कैपिटल होता है। ओके, सो इफ यू राइट TRUE तो देखो वहां पे थोड़ा अंडरलाइन आ रहा है। एंड आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर एज वेल, प्रोग्राम में कहीं पे भी येलो कलर का जिगजैग लाइन दिखता है तो प्रोग्राम रन नहीं करना है। तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ तो गड़बड़ होती है, उसको ठीक करना है, फिर प्रोग्राम रन करना है। सो दिस शुड बी ऑलवेज कैपिटल। ट्रू और फॉल्स, पाइथन में ये दो ही वर्ड्स है जो कैपिटल आते हैं, बाकी सारे स्मॉल केस में आते हैं। ठीक है, सो इफ आई चेक, सॉरी, if I check with the data type of D, it's boolean, that is bull. ओके, ठीक है, सिंटैक्स समझ में आया है टाइप यूज करने का। वेरिएबल का नाम आपको उस टाइप के ब्रैकेट में देना है।
If you want, you can write this particular syntax, how to print the type of any variable. If you want, you can note it. No, we don't need to use data types in Python, Ganraj. We never specify the data types in Python. Python understand it's by its own. अपने को data type बताना ही नहीं पड़ता है. That is what the beauty of Python is. Automatically detect ma'am. Data हाँ. type Python. Who's this? Again, who is speaking? As My I name said, is Rohit Singh. yes, My what's your name is name? Rohit. My name is Rohit रोहित. Singh. Yes ma'am. रोहित सिंह, पहले तो अपना नाम चेंज करो बेटा. जो स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे तुम्हारा शेर नाम दिख रहा है. ठीक है, पहली Okay. चीज ये. Okay. आपने आज पहला सेशन अटेंड किया क्या बेटा? Yes ma'am. हाँ, तो इस जंगल का ना गुंडा मैं हूँ. ठीक नहीं है, नहीं नहीं तो नहीं. मेरा रूल है कि म्यूट आपको करना पड़ेगा कंपलसरी. सिर्फ हैंड्स ऑन Okay ma'am. करते वक्त अनम्यूट करना है बेटा. Okay okay. जो भी बात करनी है चैट बॉक्स में बात करो. Okay. डन? ओके, चले आगे. मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, बट मेरा हैंडराइटिंग समझ के तुमको क्या समझ में आता है बताओ मेरे को. आई डोंट नो वेदर यू विल अंडरस्टैंड. नहीं समझ में आया तो दूसरा कुछ तो ड्रॉ करूंगी. पहले ही बोल रही हूँ मेरा हैंडराइटिंग खराब है. व्हाट इज दिस? हैव यू सीन दिस समवेयर? क्या समझा कि नहीं कि दूसरा डायग्राम निकालू? बहुत ही गंदा है मेरा हैंडराइटिंग, जान दो. ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. नो पार्किंग. तो ये साइन देख के समझ में आ रहा है कि नो पार्किंग है करके. या फिर हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज P1 एंड P2? एटलीस्ट जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं, पुणे में नए हैं और गाड़ी चला रहे, टू व्हीलर या फोर व्हीलर. डू यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1 एंड P2? कि तुम्हारे सिटीज में भी है P1 P2. P1 मतलब ऑड डेट्स. आज क्या है? 30 है, तो आज की डेट इवन है. तो P2 लिखा होगा तो इवन डेट को ही उधर पार्क कर सकते हो. और P1 लिखा है मतलब ऑड डेट्स को ही उधर पार्क कर सकते हो. डेंजर रूल है इधर पार्किंग के. तो देख के चलाना गाड़ी. तो फिर ये देख के तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे पार्किंग अलाउड है, यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है. तो कुछ अब ये देख के समझ में आ रहा है कि नहीं? ये टिपिकली हाईवेज पे ड्रॉ होता है टू शो कि आगे रेस्टोरेंट है. स्पून और फोक नहीं दिख रहा है. आई नो ये तो फोक नहीं लग रहा है, चलो छोड़ो. ये तो स्पून लग रहा है कि नहीं? थोड़ा तो. इतना भी खराब नहीं है यार ड्राइंग. तो ये साइंस देख के अपने को समझ में आता है. या फिर स्कूल होगा अगर आगे, तो एक बैग लेके भागता हुआ बच्चा का बोर्ड होता है, वो तो ड्रॉ इम्पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं सकती. या फिर पेट्रोल पंप रहेगा तो एक पेट्रोल पंप का साइन होता है. तो वो साइन देख के अपने को समझ में आता है कि ये इसका मीनिंग क्या है. एम आई राइट? करेक्ट. तो लेट्स से कि आगे पेट्रोल पंप है और वहां पे ये वाला साइन निकाला है, तो चलेगा क्या? या फिर स्कूल है आगे और वो दिखाने के लिए पेट्रोल पंप का साइन निकाला जा रहा है, चलेगा क्या? नहीं. वाई? दीज सिग्नेचर हैव देयर ओन मीनिंग्स. ये जो साइन बोर्ड्स है, ये जो साइन बोर्ड्स है उनके अपने मीनिंग है और प्री डिफाइंड मीनिंग है. वट एवर योर रोड डिपार्टमेंट इज देयर, उन्होंने ये डिसाइड करके रखा है कि कौन से साइन का मीनिंग क्या देना है. करेक्ट है. इन द सेम वे पाइथन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है. Okay, these words have their own predefined meanings and we cannot change their meanings.
हम लोग उसके मीनिंग्स चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। मुझे लगा पेट्रोल पंप के लिए स्कूल का साइन दिखाना है, नहीं चलेगा, वो आ जाएंगे डिपार्टमेंट के लोग तुमको पकड़ने, क्योंकि उनके जो रूल्स है वही आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपने अगर नया स्कूल कभी बनाया तो स्कूल का साइन डालने के लिए आपको वो बैग लिया हुआ बच्चा ही दिखाना पड़ेगा। So because those signboards have their own meaning. In the same way, every programming language has some keywords, and those keywords have their own meanings. You cannot change those meanings. तो ऐसे बहुत सारे keywords है, अराउंड लेट्स से 60 और 70 keywords है पाइथन में। तो हमको बाय हार्ट करने हैं क्या? नहीं। हमको याद रखने हैं क्या? नहीं। प्रैक्टिस से अपने आप वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। वो वर्ड्स के कलर देख के VS कोड में पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी राइट नाउ, इस ट्रू का कलर ब्लू है, डार्क ब्लू है। वेरिएबल का कलर स्काई ब्लू होता है, फंक्शन का कलर येलो है। तो ये कलर्स देख के तुमको समझ में आ जाएगा ये कीवर्ड है। सो राइट नाउ ट्रू इज अ कीवर्ड। तो इस कीवर्ड को मैं एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकती। ओके, वेरिएबल का नाम ट्रू नहीं दे सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आइडेंटिफायर, वी कैन नॉट यूज अ आइडेंटिफायर एज कैपिटल ट्रू। स्मॉल ट्रू यूज करो चलेगा, कैपिटल ट्रू नहीं यूज कर सकते। रंजीत, आई हैव रिक्वेस्टेड दिस शेर to unmute many number of times. Please mute him and don't allow him to unmute again. Yeah. Okay. Fine with this? Keyword समझ में आ रहा है? Keyword मतलब the words which have their own specific meanings. और उसके meaning हम लोग change नहीं कर सकते. If you want, you can do some research kind of a thing. कभी कभी हम लोग एक एक छोटा छोटा टॉपिक आपको खुद से सेल्फ स्टडी के लिए देंगे। तो उसमें से एक टॉपिक है कीवर्ड्स। पाइथन में कौन से कीवर्ड्स है वो फाइंड आउट करो। सेकंड, पाइथन की हिस्ट्री जानो। म्हणजे प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक हिस्ट्री है, वो कैसे बना। तो पाइथन का हिस्ट्री क्या है तुम लोग ढूंढ लेना, ठीक है? कोई पूछता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। वो ईयर्स किसी को याद नहीं रहते अभी। तो फिर अपने को पता होना, इसलिए तुम लोग ढूंढो कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं अपन उसका क्या हिस्ट्री है। वो इफ यू वांट यू कैन जस्ट सर्च इट। एंड सेकंड यू नीड टू सर्च इट कीवर्ड्स। ठीक है? ओके विद दिस? चले फिर हम लोग आगे। नो, मनन, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच सम स्पेसिफिक मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उनके मीनिंग्स प्री डिफाइंड है। यू कैन से लाइक कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स। एंड आइडेंटिफायर क्या है? जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, वो आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, चलो आगे। सो लेट्स गो बैक टू द ऑपरेटर्स देन। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स की जब हम लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग जब रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनल ऑपरेटर्स? इफ यू नो, रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब जो रिलेशनशिप बताते हैं आपको। ओके, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to, double equal to, and not equal to. These are the relational operators which tells you the relation between the values that you are using. If you want to find out कि बाबा let's say मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है और मुझे किसके मार्क्स ज्यादा है ये पता करना है, तो अपना ब्रेन को भी प्रैक्टिस हो गया ना, वो तुरंत देख के बता देता है। बट कहीं ना कहीं ब्रेन इंटरनली ये ऑपरेटर्स यूज करता है। ओके, सो लेट्स से मेरे पास 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है M1 और M2 में। M1 में मार्क्स है 36 एंड M2 में मार्क्स है 86। सो आई वांट टू चेक कि बाबा M1 के मार्क्स M2 से बड़े हैं क्या? इज M1 ग्रेटर देन M2? देन विच ऑपरेटर यू विल यूज?
I want to check whether M1 is greater than M2. This operator we will use, greater than वाला sign हम लोग use करेंगे. So this signs, these relational operators give you a answer in the form of true or false. Relational operators give you a answer in the form of true or false. Okay? अभी इसका आंसर क्या आएगा? M1 M2 से बड़ा है? नहीं है, M1 M2 से छोटा है. तो ये ऑपरेशन हम लोग अगर लिखेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा फॉल्स. ओके, फाइन विद दिस. हाँ, रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर सेम. यू कैन से इट एज रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ठीक है, चलेगा. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ओके, अब इसमें ये जो ऑपरेटर्स है, ये वाले ऑपरेटर्स जब यूज करोगे ना तो बीच में स्पेस नहीं देना है. लेट्स से इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, M1 डबल इक्वल टू M2, तो ये डबल इक्वल टू साथ में होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं देना है. ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग हो गया तो इट विल बी कॉल्ड इक्वल टू ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर. तो ये साथ में होना चाहिए. अभी क्या आंसर आएगा? दीज आर M1 एंड M2 वैल्यूज. फॉल्स आएगा, बराबर है. सो इफ आई राइट M1 नॉट इक्वल टू M2 तो क्या आएगा? अब क्या आएगा? ट्रू आएगा. So relational operators will always give you answer in the form of true or false. ठीक है, okay with this. एक प्रोग्राम रन करके दिखाओ. ऑपरेटर्स लिखने हैं आपको. डू यू वांट टू नोट डाउन द ऑपरेटर्स? चलो, let us create two variables. If I write here, let's say marks 1 equal to 70, marks 2 equal to 60, and I will write print or something like this. I will write here answer equal to marks 1 greater than marks 2. तो आंसर वेरिएबल में क्या आएगा? आंसर वेरिएबल में क्या आएगा? मार्क्स कितना है? 70 है पहला, सेकेंड इज 60. सो ग्रेटर देन का साइन हम लोगों ने यूज किया है तो ट्रू आएगा, बराबर है. देखो आ रहा है ट्रू. ठीक है, समझ में आ रहा है. और ये वेरिएबल में हमने अभी स्टोर किया है. तो आंसर वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है? आंसर वेरिएबल में रिलेशनल ऑपरेशन का आंसर हम लोगों ने स्टोर किया. तो आंसर वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा रहेगा? ट्रू या फॉल्स वैल्यू मिल रही है ना, मतलब बुलियन रहेगा. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन आंसर डायरेक्टली, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. डायरेक्ट हम लोग प्रिंट के ब्रैकेट में ही ऑपरेशन कर देंगे तो भी चलेगा. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. अगर आपको वो आंसर स्टोर नहीं करना है कहीं पे तो डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ऑपरेशन लिखा है मैंने. अब क्या होगा देखो, ये तुम्हारा कैलकुलेट होगा इतना पार्ट,
इसका जो भी आंसर आएगा अभी ट्रू आएगा। तो ये ट्रू यहीं पे आके प्रिंट उसको तुरंत प्रिंट कर देगा। ओके, तुमने क्या किया, दो स्टेप कंबाइन किए। तुमने पहले रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके ऑपरेशन किया, इमीडिएटली यू प्रिंटेड इट, सो प्रिंट स्टेटमेंट उस आउटपुट को प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? ओके विद दिस, एनी कंफ्यूजन क्वेश्चंस? ये वाले लाइन में 6 नंबर लाइन में कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है? बॉड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट का अंदर सॉल्व पहले होगा, तो ब्रैकेट के अंदर तुमने क्या लिखा है, बॉड मास नहीं अप्लाई होगा टू बी वेरी फ्रैंक, बस तुमको कोरिलेट करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन में कोई बॉड मास नहीं होता है, बस कोरिलेट कर रही हूँ कि ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व होगा, आंसर मिलेगा तुमको ट्रू, और बाहर आपने प्रिंट लिखा है तो प्रिंट तुरंत उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके विद दिस, चले आगे। ओके, नाउ लेट अस से कि मुझे क्या चेक करना है, फर्स्ट मार्क्स जो है इज इट ग्रेटर देन सेकेंड मार्क्स, ओके, एंड वेदर इट इज लेस देन 100। पहले वेरिएबल में जो मार्क्स है वेदर दे आर ग्रेटर देन सेकेंड मार्क्स, ऑल्सो वेदर इट इज लेस देन 100। ठीक है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगी, मार्क्स 1 ग्रेटर देन मार्क्स 2, और दूसरा हम लोग लिखेंगे मार्क्स 1 लेस देन 100। मुझे ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये दोनों अगर ट्रू आता है तो मेरा आंसर ट्रू आना चाहिए, दोनों में से एक भी गलत हो गया तो मेरा आंसर फॉल्स आना चाहिए। ओके, सो व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज दिस एंड दिस, बोथ द ऑपरेशंस शुड बी ट्रू, ये भी ये भी, तो फिर हम लोग यहाँ पे बीच में एंड यूज करते हैं। ओके, और अगर कंडीशन होती या फिर अगर आपका रिक्वायरमेंट होता कि दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे एंड की जगह पे और लिखोगे। ओके, फाइन विद दिस, एंड कब आएगा, जो आपने दो कंडीशन लिखे हैं, जो आप दो कंपैरिजंस कर रहे हो, वो दोनों का आंसर ट्रू आया तो मुझे ट्रू चाहिए, दोनों में से एक भी ट्रू आया तो मुझे ट्रू चाहिए, तो आप और यूज करोगे। ओके, फाइन विद दिस, सो दिस एंड और, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये गिव्स रिलेशनल स्टेटमेंट, एक रिलेशनल स्टेटमेंट रहेगा और दूसरा एक रिलेशनल स्टेटमेंट रहेगा, दो रिलेशनल स्टेटमेंट रहेंगे तुम्हारे पास। दो रिलेशनल स्टेटमेंट मतलब दो बार कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज करोगे, अगर इधर ट्रू है और इधर भी ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो। ओके फाइन, ये जो आपका आउटपुट है वो ट्रू आएगा अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो, और अगर आपका एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो। सिंपल, लेट्स से कि मुझे वोट देना है, वोटिंग करना है, तो व्हाट इज योर फर्स्ट कंडीशन, एज शुड बी अबव 18, सेकंड यू शुड हैव अ वैलिड नेशनलिटी प्रूफ, आई थिंक आधार कार्ड भी चलता है कि नहीं, कि वोटिंग कार्ड ही लगता है कंपलसरी, आधार कार्ड पे होता है वोटिंग, मेरे हिसाब से नहीं, नहीं नहीं आधार कार्ड पे नहीं होता है वोटिंग, आधार कार्ड पे वोटिंग नहीं होता है, तो ये फेक वोट करके आते हैं फिर आधार कार्ड वाले, फर्जी वोट, आधार कार्ड हाँ बोलने वाले फर्जी वोट करते फिर तुम लोग, तो आधार कार्ड भी चाहिए, सॉरी वोटिंग कार्ड भी चाहिए, और एज अबव 18 भी चाहिए। छोटे बच्चे का भी वोटिंग कार्ड निकाल सकते हैं हम लोग, बट एज का कंडीशन पहले है कि एज रहेगा तो ही वोटिंग कार्ड चेक करेंगे, ऐसा वाला सीन, दोनों रहेगा तो ही वोटिंग अलाउ होगा, तब हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है,
So if this is false, this is true. इसको क्या हो गया आज? Then the answer is going to be false again. This is false, मतलब first relation false है, second वाला relation भी false है, तो भी आंसर false आता है. So जब and operation use करते हैं, compulsory you should have both conditions to be true. Okay, fine with this? हाँ, इधर डिस्कशन चल रहा है. नहीं बेटा, मैंने तो नहीं सुना है कि आधार कार्ड पे कहीं वोटिंग अलाउ किया है. फाइन विद दिस? ओके है. लिखना है ये टेबल आप लोगों को. डू वांट टू राइट इट डाउन? वैष्णवी, एंड ऑपरेशन जब हम लोग करते हैं, व्हेन यू हैव टू रिलेशंस, both the relations should be true, then only your answer will be true. Otherwise your answer is going to be false. In and operation, when you are using and logical operator, then both the conditions should be true, otherwise your answer is going to be false. Okay, Vaishnavi? Done? Okay with this? चले आगे. Then the second logical operator we have is OR operator. So let's say I have written relation 1 and we have relation 2. Now, if your relation 1 is true and second relation is also true, your answer is going to be true. For example, I am traveling in a train. Okay, traveling in a train, is it compulsory to have Aadhaar card while traveling in train? Yes. आधार कार्ड ट्रेन में कंपलसरी है ट्रैवल करते वक्त? नहीं. टिकट लीगली यस, टिकट कंपलसरी है. बट वो टिकट का अगर तुम्हारे पास प्रिंट नहीं रहेगा, मतलब लेट्स से कि आपके मम्मी पापा ने किसी ने आपके लिए टिकट निकाला है बट आपके पास उसका कॉपी नहीं है या फिर मोबाइल में मैसेज भी नहीं है, तो आप आधार कार्ड दिखाते हो तो चलता है, क्योंकि योर टिकट कलेक्टर विल हैव योर डिटेल्स, सो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक विथ योर आधार नेम एंड योर फोटो प्रूफ. सो अगर तुम्हारे पास टिकट डिटेल्स नहीं है, पीएनआर नंबर नहीं है, देन यू कैन शो आधार कार्ड, बट योर टिकट शुड बी देयर, कंफर्म टिकट शुड बी देयर, देन ओनली. नहीं तो बोलोगे कि मैम ने बोला टिकट नहीं रहेगा, सिर्फ आधार कार्ड पे ट्रैवल कर सकते हो. ऐसे नहीं है. टिकट का प्रिंट नहीं है या फिर यू डोंट हैव इट इन योर मोबाइल एज वेल, देन यू कैन शो आधार कार्ड. ही विल जस्ट क्रॉस चेक विथ योर डिटेल्स इन द नेम व्हाट ही हैज. ठीक है, तो तुम्हारे पास ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आधार कार्ड लेके जाओ या फिर टिकट डिटेल्स लेके जाओ, दोनों में से एक चलेगा. दैट इज और यू आर सेइंग आधार कार्ड और अ टिकट डिटेल्स. सो दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो तुम्हारा आंसर ट्रू हो जाएगा, मतलब तुम अलाउड हो. तुम्हारे पास दोनों में से एक भी चीज रहेगी तो तुम ट्रैवल करने के लिए अलाउड हो, तुमको यस बोला जाएगा. दोनों रहेगा तो वेरी गुड, क्योंकि दोनों तो चेक करते नहीं है, वो दोनों में से कोई एक ही चीज चेक होती है. तो दोनों रहेगा तो ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी आंसर ट्रू आएगा. दोनों भी चीजें नहीं है तो देन you are not allowed to travel, you will be thrown out of the train. Okay, fine with this? This is your OR operator. This is how it works.
मुस्कान, वी विल ट्राई द कोड एट दैट टाइम, आई विल टेल यू। हम लोग कोड जब करेंगे ऑपरेटर यूज करके तब बताती हूँ, ठीक है। तुमने प्रिंट का स्टेटमेंट गलत लिखा है। डन। Then there is one more operator in a logical operator sequence which is called as a NOT operator, NOT not. So NOT operator क्या करता है, जो भी इनपुट हम लोग उसको देंगे ना उसको बस वो रिवर्स करता है। आप ट्रू दोगे तो वो फॉल्स करेगा, आप फॉल्स दोगे तो वो ट्रू करेगा। ओके, सो यहाँ पे दो दो रिलेशन नहीं होते हैं। एंड और ऑपरेटर में आपको दो रिलेशनल स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिखने पड़ेंगे। नॉट के केस में एक ही होता है, जो भी आपका इनपुट रहेगा सिंपली उस इनपुट को ये रिवर्स करेगा। सो इनपुट ट्रू रहेगा तो तुम्हारा आउटपुट फॉल्स आएगा, और इनपुट फॉल्स होगा तो तुम्हारा आउटपुट ट्रू आएगा। ओके, फाइन विद दिस, ठीक है। इम्प्लीमेंट करके देखें इसको। चलो, तो अभी एग्जाम्पल क्या ले। मैं डायरेक्ट प्रिंट में लिखूं तो चलेगा, एक्स एक्स लेस देन वाई, एंड ए एन डी एंड लिखना है। पाइथन में ए एन डी एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, एम्परसेंड एंड निकालोगे तो उसका अलग मीनिंग है। एम्परसेंड एंड लिहिलास ना, मग का हसलीस? एम्परसेंड एंड म्हणल्यावर लिहिताना एम्परसेंड एंड लिहिलाय, एम्परसेंड एंड लिखोगे तो उसका मीनिंग अलग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सो एक्स लेस देन वाई आई एम राइटिंग, सेकेंड स्टेटमेंट आई एम राइटिंग x greater than 0. So now you tell me what will be the answer. False. दो रिलेशनल स्टेटमेंट्स है, यू हैव टू रिलेशनल स्टेटमेंट्स। इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। -80 है, -80 है, और इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो एंड ऑपरेटर आंसर क्या देगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। और यहीं पे अगर हम लोग अभी और कर दे अगेन, और लिख के लिखते हैं। मुस्कान, आर यू देयर? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और लिखते हैं, ठीक है। तो और ऑपरेटर क्या आंसर देगा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। मुस्कान, नाउ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, और यूज किया अपन ने। ओके, फाइन। नॉट ऑपरेशन क्या होता है, कोई भी एक ऑपरेशन लिखो और उसके आगे नॉट लिखो। टिपिकली ब्रैकेट दो तो समझ में आएगा। ऐसे एक्सप्रेशन एक ही होता है, नॉट के ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन वो एक ही होता है, उसका जो आंसर है वो उसको उल्टा करेगा।
हम लोग जो बोलेंगे उसका आप हमेशा उल्टा करते हो, वैसे वो नॉट ऑपरेटर है। जो बोला है वो सुनने का ही नहीं, ट्रू बोला था फॉल्स बोलने का, फॉल्स बोलेंगे तो ट्रू करने का। तो दिस इज हाउ द नॉट ऑपरेटर वर्क्स। सो अब भी क्या आंसर आएगा? अब भी आंसर क्या आएगा? ट्रू की फॉल्स? ये अंदर वाला क्या है? ये वाला क्या है? फॉल्स है। बाहर नॉट लिखा है। नॉट मतलब अगर ये फॉल्स है तो बाहर वाला उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, इसलिए ट्रू आएगा। उर्मिला के पीछे के साइड में। समझ में आ रहा है? ओके। हाँ, मेरे को जो जो नाम याद रहेंगे ना उनका रेफरेंस लेके अपन इधर उधर बात करेंगे अभी। ठीक है, फाइन विद दिस? क्लियर है ये वाला चीज? So these are logical operators. Three logical operators we have: and, or, and, not. And we have relational, that is comparison operators: less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, ऐसे अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक ओके है? कुछ सवाल? इसमें प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, बराबर। अब हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे तब तुम्हारे ये रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर वहां पे यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हम लोग। वी विल ट्राई टू, और वी विल लर्न टू यूज दिस ऑपरेटर्स इन नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, ओके ओके फाइन। अभी मैं ना एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, मुझे बस उसका आंसर बताओ क्या आएगा। Which operator are we using here? ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? What is the value you have in variable y? 40। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कैसे होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी प्रिंट इन ब्रैकेट 40 mod 2 डबल इक्वल टू 0। करेक्ट है? ओके। तो ये 40/2 पहले सॉल्व होगा। इसका आंसर क्या आएगा? 40/2 0 आएगा। ओके है, तो 0 डबल इक्वल टू 0। क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। समझ में आ रहा है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर अपन ने मिक्स किया। वैसे ही हम लोग इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ कंबाइन करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन विद दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? ओके, इफ यू रिमेम्बर, परसों कुछ ऐसे किया था। x इज इक्वल टू लेट्स से 20 एंड लेट्स से y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये मेमोरी में कैसे बनता है? How will you explain in the form of memory these two lines? बोला? हिंदी, मराठी, कोई भी चलेगा अपने को लैंग्वेज। हाउ मेमोरी एलोकेशंस आर डन फॉर दिस? नॉट ऑपरेटर का आंसर अपोजिट क्यों होता है? बिकॉज उसका काम है उल्टा करना। जो भी आंसर है उसको उल्टा करना, इसलिए है। ये मनन क्या बोल रहा है? फर्स्ट इज इन स्टैक, सेकंड इन इज हीप।
ऐसे बोलेंगे क्या अपन? टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे. द मेमोरी विल बी क्रिएटेड ऑन द हिप फॉर द वैल्यू, करेक्ट, एंड रेफरेंसेस विल बी ऑन द स्टैक. इसको हम रेफरेंस बोलेंगे. दीज विल बी कॉल्ड एज रेफरेंस. ठीक है? ओके विद दिस? नाउ लेट अस से आई डिड समथिंग लाइक दिस. Z is equal to X. What does this line tells you? Sorry? Okay. The value that you have in variable X will be assigned to Z. Can we say like that? वेरिएबल असाइन कर रहे हो मतलब क्या? x में जो वैल्यू है, x मतलब क्या है? वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू है. सो व्हाट वैल्यू यू हैव इन वेरिएबल x इज असाइन्ड टू z. दैट मीन्स इफ आई प्रिंट z हियर, व्हाट विल इट प्रिंट? 20. करेक्ट है? दैट मीन्स x में जो भी वैल्यू थी वो अपन ने z को असाइन की. इंटरनली मेमोरी में क्या होता है? अपने को क्या इमेजिन हो रहा है? z यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे तुम्हारा 20 जाएगा. कैन वी इमेजिन समथिंग लाइक दैट? x में जो वैल्यू थी वो आपने z को असाइन की. ऐसे होगा? ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? अब ऐसे नहीं होता है. अभी तुम्हारे पास दो दो रेफरेंसेस है, दोनों के पास वैल्यूज सेम है. तुम्हारे पास दो रेफरेंस है x और z, दोनों के पास वैल्यू सेम है. तो फिर पाइथन थोड़ा सा इंटेलिजेंट है. पाइथन खुद का पहले थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश है, थोड़ा सा खुद के बारे में सोचता है. वो बोल रहा है कि जब तुम्हारे पास दो दो वेरिएबल्स में सेम वैल्यू है तो मैं मेरी मेमोरी क्यों वेस्ट करूं? क्योंकि रैम के अंदर थोड़ा सा मेमोरी पाइथन को मिलने वाला है, उतने से मेमोरी के अंदर उसको सब बिठाना है. तो वो बोलता है कि अगर तुम दो दो वैल्यूज को दो दो रेफरेंसेस बना रहे हो तो मैं दो अलग वैल्यू नहीं क्रिएट करूंगा. आई विल बी क्रिएटिंग टू रेफरेंसेस हु विल बी रेफरिंग टू द सेम वैल्यू. तो अभी ये जेड भी इसी को रेफर कर रहा है. ओके, दैट इज व्हाट द फंडा दैट पाइथन अप्लाइज. जब भी आप नया वेरिएबल क्रिएट करोगे, whenever you try to create a new variable, it will first check into the heap memory whether we have this value already. अपने पास ये है क्या पहले से? है तो नो नया मेमोरी क्रिएशन, रेफर टू द सेम वैल्यू. ओके, समझ में आ रहा है? यहां तक ओके है? क्लियर विद दिस? अब अगर आपने ये काम करने के बाद आपने कर दिया x इज इक्वल टू x प्लस 5, ये यहां तक क्लियर था? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नो मेमोरी डायग्राम ड्राइंग राइट नाउ, ध्यान बोर्ड पे चाहिए. यहां तक क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? नहीं तेरे आगे क्रॉस में आगे क्लियर है? ठीक है. अब अगर मैंने यहाँ पे किया x इज इक्वल टू x प्लस 5, व्हाट डज दिस लाइन मीन? 20 का 25 हो जाएगा. करेक्ट है? मतलब इस 20 का 25 हो गया, मतलब x की भी वैल्यू चेंज हुई, z की भी वैल्यू चेंज हुई. जबरदस्ती का काम हो गया ये. z का वैल्यू नहीं चेंज करना था मुझे, मुझे सिर्फ x का वैल्यू चेंज करना था. बट अभी तुम्हारे पास दो दो रेफरेंसेस है जो सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं. आप उस वैल्यू को चेंज करोगे तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस व्हेन यू विल चेंज द वैल्यू बाय यूजिंग सम रेफरेंस. ये रेफरेंस यूज करके तुमने वैल्यू चेंज किया, तुमने z को तो यूज नहीं किया है, तो z का वैल्यू चेंज होना चाहिए क्या? लॉजिकली, प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए. x ने चेंज किया तो सिर्फ x का ही वैल्यू चेंज होना चाहिए. फिर इसलिए जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे उस रेफरेंस के लिए नया मेमोरी क्रिएट किया जाएगा. मतलब ये 20 एज इट इज रहेगा, नया मेमोरी बनेगा 25 और ये x अब इस 25 को रेफर करेगा. समझ में आ रहा है? ओके विद दिस? तो अब अगर तुम z प्रिंट करोगे तो 20 प्रिंट होगा, x प्रिंट करोगे तो 25 प्रिंट होगा.
एंड दैट इज वाई इंटरनल स्ट्रक्चर अपने को समझ में नहीं आता है कि वो इंटरनली क्या कर रहा है। अपने को ये नहीं पता है कि वो इंटरनली ऐसे कुछ कर रहा है। अपने को क्या लग रहा है, दो वेरिएबल अपन ने अलग बनाए, हाँ ठीक है, दोनों वेरिएबल का वैल्यूज अलग अलग है, अपने दिमाग में ऐसे है। बट वो खुद का थोड़ा सा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन देखता है। वो बोलता है कि मेमोरी वेस्ट नहीं करना है मेरे को, आगे जाके अगर यूजर चेंज करेगा ना तो मैं नया मेमोरी बना दूंगा, जब तक दोनों की वैल्यू सेम है मैं सेम रखूंगा। समझ में आ रहा है? ये वाला फंडा समझ में आ रहा है? ओके है विद दिस? एनी कंफ्यूजन? डू यू वांट मी टू रिपीट व्हाट वी डिड? Do you want me to repeat what we did one more time? Not required? पक्का? क्लियर है? तो तुम अभी क्या करोगे ना, डायग्राम निकालते वक्त ऐसे निकालोगे, ठीक है? और फिर ये लाइन लिखोगे ना तुम लोग साइड में, तो इसको ऐसे अलग पेंसिल से या कलर से ऐसे कट कर दो। मतलब मैंने देखा है, मैं क्यों अलग पेंसिल या पेन बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है 3 कलर के पेन यूज करते हुए मेरे स्टूडेंट्स को, ग्रीन, रेड और ब्लू। ओके, क्या करते हैं, ग्रीन से शायद हेडिंग देते हैं, ब्लू से सब कुछ लिखते हैं, और फिर ऐसे मेमोरी डायग्राम में कुछ कट शॉर्ट करना होगा ना, रेड से कट करते हैं। मेरा सवाल ये है कि कौन सा पेन कब यूज करने, तुम्हारे दिमाग में रहता कैसे है? पता नहीं, मैंने देखा है। और पेन्सिल अलग, म्हणजे त्या पेजला एवढं कलरफुल करतात की बघून छान वाटतं, पण माझं डोकं एवढं ते कोऑर्डिनेशन नहीं करू शकत कि हेडिंग आया, चलो 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 अभी ग्रीन यूज करना है, कट करना है, चलो अभी रेड करना है। इफ यू आर यूजिंग इट वेरी गुड, बट सॉरी आई एम नॉट एट ऑल क्रिएटिव, तो उसमें मेरा दिमाग नहीं चलता है, इसलिए बता रही हूँ इसको ऐसे कट करना है करके दिखा दो, ठीक है? फिर इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देखेंगे प्रोग्राम में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज fill up the form, and यश, आई थिंक यश वाज सेइंग कि व्हाट्सएप का लिंक नहीं मिला है, तो व्हाट्सएप का लिंक शेयर किया है, अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया है, और हम लोग असाइनमेंट का डैशबोर्ड भी शेयर कर देंगे थोड़ी देर में वापस। एम आई ऑडिएबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? Arnav has not joined, I think, today. Ganraj, Liraj, Muskan, any questions? इधर गया पिन। चले आगे, इसको करके देखते हैं, ठीक है? यस, एक्स और वाई लिया ना अपन ने, एक्स इज इक्वल टू 20, y is equal to 40, and now I'm using a new function today called as id. ओके, id क्या करता है, आपको आपके आइडेंटिफायर का एड्रेस प्रिंट करता है। मतलब वो जो हिप में बनता है ना मेमोरी, उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो रिटर्न करता है। फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग यू कैन रिमेम्बर इट लाइक मेमोरी एड्रेस, but it is not memory address. There is no concept of memory address, pointers and references in Python. उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मेमोरी एड्रेस याद रखना है तो रखो, पर उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है? टेक्निकली आइडेंटिफायर बोलते हैं। सो इफ आई चेक विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ना अपन। हाँ,
see, these are the identification numbers of your x and y, right? Okay, ये आपके प्रोग्राम में, आपके लैपटॉप में अलग आएंगे, आपके मेमोरी के हिसाब से, आपके रैम के हिसाब से, आपके कंप्यूटर के हिसाब से, ये सेम नहीं आएगा, ठीक है? नहीं तो बोलोगे कि यही नंबर हमारा क्यों नहीं आया, ये नंबर किसी का सेम नहीं आएगा। पहली बार रन करके वापस रन करूंगी तो भी अलग रहेंगे, ठीक है? रैम जहां पे मेमोरी देगा, जितना मेमोरी देगा उसके हिसाब से मिलेगा। देखो, सो राइट नाउ दिस इज 3336, दिस इज 3976, ओके? व्हाई इज इट डिफरेंट? बिकॉज तुम्हारे एक्स एंड वाई वेरिएबल में वैल्यूज अलग है। एम आई राइट? करेक्ट। लेट अस नाउ चेक विथ z. z इज इक्वल टू x आई एम राइटिंग, दैट मीन्स x की वैल्यू z को जाएगी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे z का आईडी चेक करेंगे, so you can see this number and this number is same, okay? POC, proof of concept, मिल गया प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो हम लोग बोल रहे थे वो, ठीक है? यहाँ तक ओके है? अब एक काम करते हैं, थैंक यू गणराज। सो नाउ इफ आई राइट हियर x इज इक्वल टू x प्लस कितना किया था अपन ने 5, एंड नाउ लेट अस चेक दी x का आईडी अगेन। हाँ, या फिर एक काम कर सकते हैं, ये 3 स्टेटमेंट ऐसे ही रखते हैं, इसके बाद लिखते हैं, और अब हम लोग आईडीज चेक करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट वी हैव डन। हम लोगों ने z को x की वैल्यू दी और हम लोगों ने तीनों के आईडी प्रिंट किए। तो यहाँ पे लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 10 में आईडी सेम आएगा, करेक्ट? उसके बाद मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी, तो अब अगर मैं आईडी प्रिंट करूं तो अलग अलग आएंगे। एम आई राइट? इसलिए मैंने ये बिफोर चेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग, बिफोर आफ्टर वाला इफेक्ट दिखा रही हूँ, ठीक है? सो नाउ before changing the value, this was 3336 and this is also the exactly same, okay? After changing you can see z का वही है, z का वही है, x का चेंज हो गया, ओके? फाइन विद दिस, ओके है? कंसेप्ट समझ में आई कि पाइथन मेमोरी एलोकेशन कैसे करता है? पाइथन का मेमोरी एलोकेशन करने, अगर किसी ने सपोज पूछ लिया पाइथन मेमोरी एलोकेशन कैसे करता है, हाउ डज पाइथन डू मेमोरी एलोकेशन? फर्स्ट थिंग यू कैन टेल इज द डेटा टाइप्स ऑफ योर वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड बाय पाइथन इटसेल्फ। पाइथन खुद ब खुद अंडरस्टैंड करता है कि कितना बाइट्स का मेमोरी मुझे देना है, कितने बिट्स, कितने बाइट्स मुझे अलोकेट करने हैं, पाइथन खुद ब खुद देखेगा। सेकेंड थिंग, when you are using same value again for some different variable, then नया मेमोरी नहीं क्रिएट होता है, रेफरेंस क्रिएट होता है जो उसी मेमोरी को रेफर करता है, एंड जब वैल्यू चेंज होगी तब नया मेमोरी क्रिएट होगा, ओके? फाइन। थर्ड थिंग व्हाट आई कैन ऐड इज एट एनी पर्टिकुलर रन टाइम, at any time you can change the value of your variable. You may specify, you may provide a value to a variable of different data type. परसों हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, डे बिफोर फ्राइडे, कि डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग मतलब रन टाइम पे आप कभी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, इंट का फ्लोट, फ्लोट का स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का बुलियन, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है?
Okay, that is dynamic typing. This is all related to memory allocation. This is all related to how Python behave. Python कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है वो इंटरनली, ये अपने को जानना जरूरी है, कहीं पे भी अपन नहीं करने वाले हैं. ओके फाइन. टाइप कास्टिंग इंटरनली होगा गणराज, उसको डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं. कोड लिखना है, और व्हाट वी कैन डू इज एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन हम लोग आपको एक लिंक शेयर करेंगे, वो असाइनमेंट के डैशबोर्ड में ही, जहां पे आज तक के सारे कोड हम लोग डाल देंगे. मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं बनाया क्योंकि एक कंसेप्ट कंप्लीट होगा. आज हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगी. ठीक है, चलेगा? तो कोड मत लिखो. एंड आज कोई ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आज सेशन 2 घंटे का ही है. 1 घंटे 1 बजे प्लेसमेंट ड्राइव है यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स का, तो इसलिए अपना सेशन आज 3 घंटे का नहीं है, 2 घंटे का है. इसलिए कोई कोडिंग नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा. आज सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन होने वाला है. तो आपका लैपटॉप ओपन होने ही नहीं वाला है आज. जिन लोगों ने नया लैपटॉप ओपन किया लाया है, तुमको आज घर पे करना है. ठीक है, चलेगा? तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आज आप घर पे करोगे. अगर उसमें कुछ डाउट रहेगा तो कल पहले आते ही चाहिए तो हैंड्स ऑन डिस्कशन कर लेंगे, और फिर हम लोग आगे की कंसेप्ट चालू करेंगे. आज अपना एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इसलिए मैं जानबूझ के कोई ब्रेक नहीं दे रही हूँ और कोई प्रैक्टिकल सेशन नहीं रख रही हूँ. सिर्फ डिस्कशन है, कोई प्रोग्राम नहीं है आज. ये लिखना है, लिखना है. ठीक है, लिखो. Yes, Liraj, why you are raising your hand? Online student, as we said, we are going to have 2 hours of session today, because यहाँ पे आज जहाँ पे हम लोग ये सेशन लेते हैं उस हॉल में प्लेसमेंट का एक्टिविटी है. एक इंटरव्यू शेड्यूल्ड है ऑलरेडी, तो अपने को आज जल्दी करना है, खत्म. ठीक है, हाँ बोलो रीराज, करो अनम्यूट. ये देखो हमारा कैसे स्टूडियंट बच्चा है, पूछ के अनम्यूट करेगा. बोलो. नॉट अलाउड है, कर दिया अलाउ, अभी चेक करो. बिंद्या जोशी, वाई हेलो. आर. यस बोलो लीलाज. हाँ मैम, जो रिपोजिटरी पे जो मैंने कोड अपलोड किया है उसमें अगर मुझे चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं? रिपोजिटरी से जो भी फाइल चेंज करनी है उसको डिलीट कर दो, फिर से कोड बनाओ और फिर से और फिर नया वाला कोड की वापस डाल दो. ओके. हाँ, चलेगा ना सर्विस? डन. हाँ, सेम फाइल also can be edited. अर्नव, डिड यू ज्वाइन लेट? अभी ज्वाइन किया क्या आपने? I think you had a question related to dynamic typing and storage of the variables, right? At the start आपने पूछा था शायद, वेरिएबल्स कैसे होते हैं स्टोर, चेंज होगा तो चेंज कैसे होगा वगैरह. तो मैंने आपको तब बोला था कि रुकने के लिए. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. या ओके, चले आगे. इज इज डन. अब लेट्स से कि आपने 2 वेरिएबल बना दिए, और फिर आपको देखना है कि आर दोस 2 वेरिएबल्स आर रेफरिंग टू द सेम मेमोरी. You want to check
whether the two variables are referring to the same memory. Then you have a operator called as is नाम का operator आता है. Let's say a is equal to 10, b is equal to 10, and then I write print a is b. Is operator gives you answer in the form of true or false. Okay, is operator gives you a answer in the form of true or false. तो अब मेरे को आंसर आएगा ट्रू. ओके, क्यों? क्योंकि दोनों में सेम नंबर है. सेम नंबर है तो पाइथन एक ही मेमोरी बनाएगा, तो उनके आईडी सेम रहेंगे. सो बेसिकली ये इज ऑपरेटर आईडी के बेसिस पे आंसर देता है. वो इंटरनली चेक करता है कि दोनों आईडी सेम है क्या, डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगा के दोनों नंबर सेम है क्या चेक करता है. दोनों सेम रहेगा तो ट्रू देता है, नहीं रहेगा तो फॉल्स देता है. ठीक है, मैं ऊपर वाला कोड कमेंट कर दूं थोड़ी देर के लिए. तो ये वाला आंसर अपने लिए अभी ट्रू आए. ठीक है, सो इज ऑपरेटर क्या चीज के लिए यूज करेंगे? टू चेक वेदर द आइडेंटिफिकेशंस आर सेम. टू चेक वेदर द आइडेंटिफिकेशंस आर सेम. और आंसर क्या है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू और फॉल्स. करेक्टली राज, राइट. अभी अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका क्या मीनिंग होगा? ये नॉट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर जैसा, ये क्या करेगा? आपका आंसर फॉल्स देगा. मतलब वो क्या बोल रहा है कि ए इज नॉट बी. अभी के केस में अपना सेम है तो फॉल्स आएगा. तो इज का अपोजिट इज नॉट. ठीक है, ओके विद दिस. अब इसके बाद आता है, इस आप लिख के रख लो चाहिए तो, इज के साथ में इज नॉट इज के साथ आता है. मैं ये करके नहीं दिखा रही हूँ, आप यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. आफ्टर दिस यू हैव अ ऑपरेटर एज कॉल्ड एज मेंबरशिप ऑपरेटर. ओके, द नेक्स्ट ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर. इज ऑपरेटर को क्या बोलोगे आप? मतलब एंड और नॉट, इसको हमने क्या बोला? लॉजिकल ऑपरेटर. प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर. वैसे इज को क्या बोलोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑपरेटर. वो आइडेंटिफाई करता है ना आईडी सेम है कि नहीं. देन नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर इज इन, एंड इसका अपोजिट आता है नॉट इन. बट मैं ये अभी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये अभी बताने जाऊंगी तो शायद समझ में नहीं आएगा. उसके लिए थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स का बेस लगेगा. तो जब डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे, चलेगा? ओके है. तो मेंबरशिप ऑपरेटर इज इन एंड नॉट इन. यश, कहाँ पे बिगर नंबर दोगे तो रिटर्न फॉल्स करेगा? कौन से वाले ऑपरेटर में बिगर नंबर की बात कर रहे हो?
We are right now talking about identification operators. Each operator tells you whether the two variables are identifying to the same memory location or not. Simple, Kanraj. Each operator checks whether the two references, two variables are referring to the same memory or not. वो चेक करने के लिए, ठीक है? चलो अभी आगे चले. लास्ट ऑपरेटर बचा है अपना, ठीक है? उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड लगने वाला है. मुझे ये बताओ, तुम लोगों को क्या बोलते हैं उसको, नंबर सिस्टम्स कौन से टाइप की होती है पता है क्या? हम लोग जो 1 2 3 4 यूज करते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं. वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होती है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होती है, राइट? तो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 10 कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्मेट. अभी अगर नंबर लेट्स से नंबर इज 8, इस नंबर 8 को 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है क्या? बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है क्या? हाँ, बाइनरी मतलब 101010 काइंड ऑफ. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पता है क्या? नहीं, तो पहले वो सीखते हैं. तो क्योंकि उस आगे का ऑपरेटर जो है दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स. तो बाइनरी ऑपरेटर वर्क विथ बाइनरी फॉर्मेट. वो तुम्हारे डेसिमल फॉर्मेट के साथ काम नहीं करते, वो इंटरनली नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है. चलेगा? ओके, पीछे समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है पीछे? पक्का? ओके, गिव मी एनी नंबर. नंबर दो. 16 नको, 6. ठीक है. अभी नंबर 6 इज अ डेसिमल नंबर. इसको अपने को कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है? ये ऐसे लिखा जाता है, बेस 2 बोलते हैं उसको, बेस 10 बेस 2 ऐसे बोलते हैं. तो आप क्या करोगे, यू विल डिवाइड नंबर 6 बाय 2, ठीक है? फाइन. सो while dividing, whatever your remainder will be written on the side. Okay, so 2 3 is 6, ठीक है? Remainder is 0, right? Then again you will divide 2 1s are 2, remainder is 1. Am I correct? Okay, and then 2 zeros are 0, remainder is again 1. ओके, फाइन विद दिस. समझ में आया ये जो लिखा है? और अब इसको रीड करते वक्त उल्टा रीड करना है, नीचे से ऊपर. सो योर बाइनरी फॉर्मेट इज 1 1 0, ठीक है? ओके है. और एक नंबर करें. शैल वी डू वन मोर नंबर? लिखना है ये गोपाल, राइट? गोपाल लिख रहा है. और किसी को लिखना है? चले आगे. आगे का नंबर लिख लेना, थोड़ा बड़ा नंबर लेते. हा, एवढा मोठा नाही ग बाई. कोण बोललं आहे? उर्मिला. एवढा मोठा नंबर कोण देणार आहे? मी नाही करत बसणार एवढा मोठा. चलेगा वैसे 28? चलो ले लेते हैं. Excuse me, ma'am. Yes, who's this? This is Anisa. My name is Anisa. I can't Tell see me. the board, ma'am. You can't see board because I Yeah, am in the middle. मैं आ रही हूँ बीच में इसलिए, या फिर स्क्रीन क्लियर नहीं है? नहीं क्लियर है, सिर्फ आपका बोर्ड थोड़ा सा साइड में है ना, तो समझ नहीं आ रहा. वो जो नहीं, फिर रिमाइंडर्स आपका वाला आपका part. स्क्रीन आप ठीक से नहीं यूज कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड तो सेंटर में है बेटा. ओके ओके आप लेआउट चेंज करो अपना. ओके, थैंक यू मैम. या 28 is the number. So 2 what?
आता पटपट बोला हा. दोनचा पाडा मी नाही सांगणार आहे. 14. सो रिमाइंडर इज 0. देन 2 7 जा 14. रिमाइंडर इज 0. सब लोगों का देन स्क्रीन पे है ना. 2 3 जा 6. रिमाइंडर इज 1. 2 1 जा 2. रिमाइंडर इज 1. समझ में आ रहा है. एंड 2 0 जा 0. रिमाइंडर इज अगेन 1. सो दिस इज योर नंबर. सो 28 का कन्वर्जन क्या हुआ. 1 1 1 0 0. ठीक है. ओके विद दिस. इसके 3 0 क्यों आए. खुशहाली हमारे 2 ही 0 आ रहे. वही 3 0 क्यों आए. नहीं बेटा रॉन्ग है तुम्हारा. हर्षली चेक विद द कॅल्क्युलेशन वन्स. समजले. नक्की. अजून एक देऊ. तुम्ही सांगणार मला कन्वर्ट करून. सेवनटीन को कन्वर्ट करो. उर्मिला नहीं बताएगी. बाकी लोग देखेंगे. बोलो. 10001. नाही आलं. आलं नाही. पेजवर लिहितेस. बुक कुठे. वेर इज युअर बुक. नोटबुक. नथिंग. आज फर्स्ट डे. एक हफ्ता झाला. 3 दिवस झाले. मग पुस्तक कुठे आहे. मग काय घरी जाऊन परत नोट्स बनवणार. मग पेजेस काय पंच करून ठेवणार. आणि एखादं पेज गायब झालं तर. पावसात भिजलं तर. ओके. हाँ चलो कुछ लोगों को नहीं आया है. करते हैं साथ में. ओके. 2 8 जा 16. ठीक है. इधर आया 1. रिमाइंडर तुम्हारा. फिर 2 4 जा 8. तो इधर आएगा 0. ठीक है. ओके. देन 2 2 जा 4. अगेन 0. अगेन 2 1 जा 2. अगेन 0. समझ में आ रहा है. और लास्ट में बचा 1. ये नीचे जब तक 0 नहीं होता है ना तब तक नीचे जाने का. ये 1 आके रुकने का नहीं. ये जब तक 0 नहीं होता तब तक आगे जाना है. ओके. सो 2 0 जा 0. रिमाइंडर इज 1 एंड यू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये याद रखो. नीचे रिमाइंडर 1 आने पे रुकना नहीं है. तुम लोग शायद रुक गए वहां पे इसलिए नहीं आया वो. 1 आने पे रुकने का नहीं. 0 आने तक चलते रहना है आगे. ओके. फाइन. यहां तक ये समझ में आया. सो वी कन्वर्टेड डेसिमल टू बाइनरी. वी कन्वर्टेड अवर नंबर्स होल नंबर्स टू बाइनरी. ओके. अब उल्टा. उल्टा सीखना है. उल्टा सिखाऊं या इसका और एक एग्जाम्पल करना है. बोला. अजून एक करायचंय. एक लास्ट एग्जाम्पल फटाक से.
23. प्रियंका डिस्कस करते हैं एट द एंड, जस्ट वेट. आता उर्मिला काय सांगितलं तुम्ही अगोदरच? शांत बस थोडीशी. तो आज ये घर पे प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा. लगने वाला नहीं है अपने को ज्यादा, बट पता होना चाहिए, बेसिक से ये प्रोग्रामिंग के. तो इसको प्रैक्टिस करना है. तेजस्विनी आंसर 1011. शेवटी 0 आलं का तुझ्या रिमाइंडर मध्ये? गोपाल आंसर 101111. वैभव 111. 11 किसका है? 1011 आया क्या और किसी का? इधर आंसर कोना आंसर. ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में तो अलग अलग है. भावना गलत है आंसर, बाकी लोगों का करेक्ट है. ओके सी लेट्स सॉल्व. 2 क्या आएगा यहाँ पे? 11. रिमाइंडर इज 1. ओके 2 5 are 10. रिमाइंडर इज 1. 2 2 are 4. रिमाइंडर इज 1. यहाँ तक ठीक है तेजस्विनी? इसके बाद ये तुम्हारे 111 कैसे नहीं आया? फिर 11 कैसे आया यहाँ पे? 3 बार बनाना चाहिए था. तू 1011 बोली ना? तेरे को क्या सुनाई दिया? ओके 2 zeros are sorry 2 ones are 2 0 2 0 here 1. Okay and this is your answer 10111. पेज संपलं का ग बाई? का अजून त्याच पेजवर लिहितेस? तू नाही ग, तुझ्या मागची पेज घेऊन बसलेली. हा तूच पेज घेऊन. कोण बसले? अजून कोणी बसलंय का? उद्या मला नोटबुक पाहिजे आणि त्यात सगळं पाहिजे. आजपर्यंत सगळं त्या नोटबुक मध्ये पाहिजे. डन. ओके चले आगे. अभी बाइनरी टू डेसिमल देखे. लेट्स सी हाउ टू डू बाइनरी टू डेसिमल. नहीं भावना तुम्हारा गलत है बेटा. भावना इट्स रॉन्ग. आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर्ड इट. अभी बाइनरी अगर मुझे दिया है, लेट अस से द बाइनरी नंबर इज 1010 and this is base 2. we want to convert it to base 10. अपने को उसको base 10 में कन्वर्ट करना है. तो क्या करने का? कभी भी एक ट्रिक याद रखो. ये नंबर है तुम्हारा. स्टार्ट इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ये जो नंबर होता है दैट इज 2 raised to 0. दिस इज 2 raised to 1. दिस इज 2 raised to 2. दिस इज 2 raised to 3. ओके फाइन. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते वक्त 2 raised to 0 1 2 3. मतलब ये कितना होगा? 2 raised to 0 is 0. 2 raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. Okay. So this is 1. This is 16. कौन बोला रे? कि 6 बोला कोई तो? 4 अधिक 6 केले का? सॉरी 4 अधिक 2 केले का? 6 आले. ओके अब आपको क्या देखना है
जहां जहां पे 1 है, जहां जहां पे तुम्हारे दिए हुए नंबर में 1 है, उस जगह के नंबर्स ऐड करने हैं। यहाँ पे 1 है मतलब ये, दिस, यहाँ पे 1 है मतलब ये, तो ये दोनों ऐड होंगे, बाकी को छोड़ देंगे। एंड योर एडिशन इज, ये लॉजिक है, ठीक है। ओके विद दिस, फॉर एग्जाम्पल अभी अपना जो आंसर आया था, गिव मी अ मिनट, अभी अपना जो आंसर आया था 10111, ये वाला था, राइट। अभी इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, अगेन 10111 ऐसे लिखते हैं, चलो। तो 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, राइट। तो अब ये कैसे होगा, 0 1 2 4 8 16। अब जहां जहां पे 1 है वो ऐड करो, ये नंबर्स में से जहां जहां पे 1 है वो ऐड करो। आ रहा है 23, आ रहा है 23, 16 +4 +2 +1, नहीं, हाँ आ गए, यस यस, ओके, समझ में आया। तो उल्टा प्रोसेस इजी है, ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, राइट टू लेफ्ट लिखते जाना है, लिखना है, गो अहेड। असाइनमेंट के लिए जो डैशबोर्ड आपको मिला है उसी में नीचे हम लोग एक फोल्डर की लिंक डालेंगे, जहाँ पे ये सारे कोड रहेंगे, डेमो सेशंस बोलते हैं हम लोग उसको। तो डेमो सेशन का फोल्डर का लिंक मिलेगा, उसके अंदर हम लोग फोल्डर बनाएंगे। मतलब अभी बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक बेसिक प्रोग्रामिंग का फोल्डर रहेगा जिसमें सभी कोड रहेंगे आज तक के। ऐसे हम लोग एक ही जगह पे ड्राइव में डालेंगे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन ट्राई इट आउट, बस कॉपी पेस्ट मत करना। We have next 5 minutes. Can we go ahead or we need to stop? Because binary operator शिकवायचं तर मला ते पूर्ण लॉजिक सांगावं लागेल मग. उद्या करूया. मैम एक दो मिनट प्रियंक. बाइनरी ऑपरेटर बचा है अपना, जिसको ये कोड लगेगा, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आज. डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, दोनों भी ट्राई करो. और इसका यूज करके बाइनरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है दैट वी विल डिस्कस टुमारो, फॉलोड बाय आज का जो भी हमने किया है दैट यू मस्ट हैव ट्राइड, दैट यू विल डू इट, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, और ब्रांचिंग वी विल स्टार्ट टुमारो. हाँ, सॉरी, टुमारो यू आर गोइंग टू हैव टेस्ट. बेसिक प्रोग्रामिंग अभी तक जो भी सीखा है उसके ऊपर प्रोग्रामिंग टेस्ट रहेगी, रिटर्न प्रोग्राम्स लिखने हैं, ठीक है. 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, राइट. 45 मिनट्स का टेस्ट रहेगा कल, ओके. और एक एमसीक्यू टेस्ट भी होता है जो टिपिकली तुम्हारे इंटरव्यूज में लगने वाला है, एबीसीडी वाला, वो परसों होगा. कैसे होगा, क्या होगा, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. यस यस Anisha, now you can tell me. Ranjit, you can go ahead and take an attendance. yes ma'am. Patak. Ma'am, actually I'm the new student. I have joined just now, so I want to know how can I just
do the previous one, or We have uploaded the recordings of the previous sessions in the WhatsApp group. You can check those recordings, and whenever you have any doubt, we will discuss it during the session. okay? So even I am supposed to write the exam like test tomorrow. Yes, if you are You able can tell me. to, Ranjit, you can go over the can you just of the previous recordings and whenever you have any. hello. Yes, ma'am. Have you done the Python programming previously? No, ma'am. This is my first class, and I've joined late also. I just saw and I just joined it. Okay, so you can skip tomorrow's test then. Okay, ma'am. Better you complete the recordings first. Whenever you have any doubts, we will discuss at the end of every day session, Okay. and then we will see how you can give the reattempt the test. Okay, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Thank you. या वेलकम प्रियंका तुम्हारा कुछ डाउट था तुम कुछ पूछ रही थी टेम्पररी वेरिएबल कैसे यूज करना है थर्ड वेरिएबल Yes, ma'am. क्लियर जी मैम थर्ड वेरिएबल कैसे यूज करना है उसमें? मतलब यू कैन कंसिडर लाइक कि तुम्हारे पास 2 क्लास है और तुमको 2 ग्लास का जो भी मटेरियल है वो एक्सचेंज करना है तो तुम तीसरा ग्लास यूज करोगी हम्म तो वैसे ही कंसेप्ट तुमको थर्ड वेरिएबल की लगानी है एक तीसरा वेरिएबल लेना है और उसमें दोनों में से एक की वैल्यू सेव करके रखनी है मतलब जो स्वैप वाला टू वेरिएबल का जो फॉर्मूला था वही यूज होगा और उसमें थर्ड में एक को लेनी है वैल्यू। थर्ड में एक वैल्यू जाएगी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रियंका और मैं कोड भी शेयर कर दूंगी आज तुम एक बार कोड देख लेना नहीं समझा तो फिर कल डिस्कस करें ओके ओके चलेगा जी जी हाँ ओके चलो बाय बाय एवरीवन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, वेलकम बाय बाय 33, 34, 35, 36, वेलकम बाय 44, 45, 46,